दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या कहा जा सकता है। जब आदमी अंदर से संतुष्ट हो जाए कि हमारे मन में जो भावना थी वो सही नहीं थी, तो उसको सही भावना लाने की जवाबदेही भी उस पदाधिकारी की होती है जो उसको कंडक्ट करा रहा है। तो ये ओथ पर वो दे सके स्टेटमेंट कि एज द हेड ऑफ दिस रिक्रूटिंग एजेंसी आई कैन सर्टिफाई दैट आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनी कैंडिडेट। ये अगर सर्टिफाई कर सकता है तो उसकी नीयत बिल्कुल साफ। बिहार में इन दिनों छात्रों का आंदोलन चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा था पटना और बिहार के कई हिस्सों से छात्रों की उग्र आंदोलन देखने को मिली। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं बहाली प्रक्रिया को लेकर भी, और इन सारी बातों के बीच बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर भी अपने फेसबुक वॉल के माध्यम से इन्होंने बिहार पुलिस में एक बहाली की चर्चा की है। किस तरीके से स्वच्छ और साफ तरीके से बहाली हुई, न कोर्ट का चक्कर और ना ही छात्रों में असंतुष्टि। बिहार में लगातार जब बहालियां होती हैं तो इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं, खास तौर पे जब बिहार पुलिस की बहालियां होती हैं। ऐसे में अभयानंद सर मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से स्वच्छ बहाली कराई थी और क्यों ये अभी भी जाने जाते हैं एक शिक्षक के रूप में भी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपने अपने फेसबुक वॉल के ज़रिए लिखा है कि बिहार पुलिस की आपने जब बहाली कराई थी उसमें कहीं से भी कोई घोटाले, किसी भी तरह की असंतुष्टि पैदा नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो बहालियां निकल रही हैं उसमें लगातार छात्र असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2006 की बात है। उस समय एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में बहाली हुई थी और पुलिस मुख्यालय में चूँकि मैं एडीजी हेडक्वार्टर था तो उसकी जवाबदेही पुलिस मुख्यालय की थी और उसको मैंने अपने निर्देशन में करवाया भी था। ग्रुप्स बनाए गए थे, 4-5 एडीजी लोग विभिन्न इलाकों में प्रतिनियुक्त किए गए थे और वहीं बहाली भी हुई थी। उसका जो मुख्य बिंदु था वो ये कि एंटायर प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया वीडियो की गई थी। फिज़िकल ही था, उसमें रिटन नहीं था। कई इवेंट थे फिज़िकल, जैसे दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, इस तरह के एक्टिविटीज़ थे। तो कुल मिलाकर के एक एक व्यक्ति का एक एक आइटम, एक एक मूवमेंट वीडियो किया हुआ था। उस ज़माने में सीडी हुआ करता था, तो सीडी में रिकॉर्डेड था और जब रिज़ल्ट हम बताते थे वहीं पर, और एक अपील की प्रक्रिया भी रखी गई थी कि अपील, अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो अपील कर सकता है। अपील जब आया तो हमने अपने फेसबुक पर उसकी चर्चा की है। 2 घटनाओं, कैसे और भी घटनाएं थीं उसमें। जैसे एक लड़के ने कहा कि मैं तो सर लंबी कूद कर चुका था और वहाँ पर लोगों ने मुझे हटा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो संतुष्ट नहीं था अपने डिस्क्वालिफिकेशन से। तो मैंने उसको उस दिन की सीडी निकाल करके और पूरी दिखाई, और अंतिम फ्रेम जो था जिसमें वो लैंड कर रहा है ज़मीन पर लंबी कूद के बाद, और लाइन पर उसका पैर कहाँ पड़ा था वो भी फ्रीज़ करके हमने दिखाया उनको, और वो एक्चुअली डिस्क्वालीफाइड था। उसने कई बार देखा उसको, कहा कि सर हमको 2 बार दिखा दीजिए, एक बार और। जब वो कन्विंस्ड हो गया अपने कि उसका पैर लाइन के पार नहीं गिरा था, लाइन के पहले गिर गया था, तो उसने कोई भी उसके बाद बात नहीं की और वो मूड़ी गाड़ करके चला गया वहाँ से। इनफैक्ट अपने वॉल पर मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था तो एक सज्जन का कमेंट उस पर आया कि जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं वो मेरा भाई है और वो आजकल झारखंड विधानसभा में एक नौकरी कर रहा है। तो ऑब्वियसली नाम तो हमको कुछ याद नहीं था, लेकिन लोग वॉल पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, जिससे लगता है कि
नहीं लोगों को पूरा स्पष्ट याद रहता है। तो बात फिर वही होती है कि एक खराब काम होना उतना बुरा नहीं है जितना उसका परसेप्शन होना कि ये खराब हो रहा है। जी। जब आदमी अंदर से संतुष्ट हो जाए कि हमारे मन में जो भावना थी वो सही नहीं थी, तो उसको सही भावना लाने की जवाबदेही भी उस पदाधिकारी की होती है जो उसको कंडक्ट करा रहा है। और मैं इस बात को मानता था कि जब भी अगर कोई असंतुष्ट आए तो उसको आपको संतुष्ट करना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो अगर एक बार ये माइंड में रख के चला गया कि मेरे साथ धांधली हुई है, तो पूरी व्यवस्था के विरुद्ध उसकी भावना बनी रहती है और ज़िंदगी भर हो जाती है। सर, करोड़ों बच्चे एनटीपीसी इस बार एग्ज़ाम दिए थे और अभी बिहार में माने तो कुछ परसेंट ही बच्चे सड़क पे उतरे हैं और आंदोलन भी उग्र हो गया है। ऐसे में कहाँ कोलैप्स हो रहा है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है या सरकार की नाकामी है? आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने अपने फेसबुक पर ही इसका उत्तर दिया था कि दो बातें होती हैं। एक तो कि पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का अर्थ होता है कि जो भी हो आपके साथ, आपका रिज़ल्ट हुआ या नहीं हुआ, दोनों केस में उसके जितने प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको देना होगा। तो ये पारदर्शी होता है। और दूसरा होता है कि जिस एजेंसी को ये काम करना है, जैसे जिस बहाली का जिक्र हमने किया वो भी बहुत बड़ी बहाली थी। मुझे याद पड़ रहा है वो लाखों लाखों की संख्या में उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, लोग दौड़े थे उसके लिए। तो आप जो एजेंसी करा रही है, चाहे उस एजेंसी का जो भी नाम हो, उस एजेंसी के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी नीयत, जो उस एजेंसी को हेड कर रहा है, कम से कम उसकी नीयत बिल्कुल बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर उससे कहा जाए कि आप ये सर्टिफाई कर दीजिए ओथ पर कि आपका किसी कैंडिडेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये ओथ पर वो दे सके स्टेटमेंट कि एज द हेड ऑफ दिस रिक्रूटिंग एजेंसी आई कैन सर्टिफाई दैट आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनी कैंडिडेट। ये अगर सर्टिफाई कर सकता है तो उसकी नीयत बिल्कुल साफ। अच्छा, इसमें कुछ शिक्षकों पर भी केस दर्ज हुआ है जो शिक्षक पटना में पढ़ाते हैं। आप भी शिक्षक हैं, आप भी बताते हैं कि शिक्षा से हमारा काफ़ी पुराना नाता है। ऐसे में शिक्षकों पर कार्रवाई इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि आरआरबी के लिए भी शायद कोचिंग होती है रेलवेज़ के लिए। उस कोचिंग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 24 आवर्स में मैंने सोशल मीडिया पर इस समस्या को समझने की कोशिश की है। मेरे पढ़ाने का पूरा जो है वो आईआईटी, जेईई और इधर 2 सालों से नीट के लिए मैंने थोड़ा प्रयास किया है। अन्यथा आईआईटी, जेईई और मुझे कहने में बहुत गर्व भी होता है कि जो आईआईटी, जेईई खास करके एडवांस्ड की जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ी नहीं होती है, अभी तक तो नहीं हुई है। इसलिए कि गरीब बच्चे भी जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो रैंक उनको आना चाहिए वो रैंक मिलता है। छात्रों की एक और समस्या है कि ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में आप 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, तो ये कहाँ तक जायज़ है? 10th बेसिस का एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें 2 फ़ेज़ में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम कितने फेज़ में होगा, किस विषय पर होगा, ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वही डिसाइड कर सकता है। और उसके विज़न को, उसकी जो सोच है उसमें मैं अपनी सोच को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे कांस्टेबल के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होगा, अगर मैं पुलिस का हेड होऊंगा तो मैं डिसाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक कांस्टेबल से मेरी क्या अपेक्षा रहती है। रेलवे में क्या होना है, रेलवे में किस पद का क्या काम होता है, मुझे जानकारी नहीं है।
अच्छा, अगर बात करें बिहार पुलिस की, तो अभी कुछ दिन पहले जो बहाली आई थी उसमें भारी मात्रा में छात्रों की शंका थी और कई बार पेपर वायरल की भी खबरें थी, लेकिन सरकार इसको नहीं मानती है और छात्रों के द्वारा कहा जाता है कि पेपर वायरल हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या कहा जा सकता है। जो भी एजेंसी इसको करा रही है उस एजेंसी की कंप्लीट 100% जवाबदेही है। वो जिस रैंक का भी हो, जो भी उस एजेंसी को हेड कर रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति उस एजेंसी के बाहर से उसको संचालित कर रहा है, उसकी 100% जवाबदेही है कि हर कैंडिडेट को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर नहीं होगा ना तो वो समाज में एक रिकैल्सिट्रेंट के तरीके से वो बाहर आ जाता है और वो हार्म करता है सोसाइटी को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।